हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स के अंदर लेक्चर 1.8 में पढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम को प्राइम नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है को प्राइम नंबर का। जब भी 2 और मोर देन 2 पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1, और साथ ही साथ जो कॉमन फैक्टर आए वो भी क्या हो, 1, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। ये तो हो गई डेफिनेशन को प्राइम नंबर्स की। तो एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से और क्लियर हमें समझ में आएगा। जैसा कि यहाँ पहला एग्जांपल क्या दिया गया है, क्या 14 एंड 15 को प्राइम नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 14 और 15 का फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं क्या क्या होता है। इससे पहले भी कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हैं, इसके एक वीडियो भी मैंने बनाया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कैसे किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड किया जाता है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। जैसे 14 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 14 हो गया। उसी तरह 15 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 15 हो गया। फिर देखते हैं दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों के बीच में आप कॉमन फैक्टर क्या देखेंगे, सिर्फ एक ही है, और वो क्या कॉमन फैक्टर है, 1। तो को प्राइम नंबर के डेफिनेशन में भी यही दिया था कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ 1 हो, और साथ ही साथ जो कॉमन फैक्टर हो वो भी क्या हो, 1 हो। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर। तो डेफिनेशन से ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये को प्राइम नंबर होगा कि नहीं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है, और जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो भी क्या हो है, 1 है। तो इस वजह से 14 एंड 15 क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ एक ही है, और जो आ रहा है कॉमन फैक्टर वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है, क्या 3 एंड 6 को प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 6 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो 3 का फैक्टर क्या है, 1, 3, और 6 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 3। फिर देखेंगे दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितने हैं। तो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। क्या क्या आ रहे हैं, 1 एंड 3। तो ये को प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या कहता है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए, और जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो भी सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस वजह से 3 एंड 6 जो है को प्राइम नंबर नहीं होंगे। उसी तरह एक और एग्जांपल है, क्या 3, 10 एंड 17 को प्राइम नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 10 और 17 का तीनों का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो तीनों का फैक्टर क्या क्या आ रहा है, 3 का क्या आया, 1 एंड 3, 10 का क्या आया, 1, 2, 5, 10, और 17 का क्या आया, 1 और 17। फिर तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर देखेंगे क्या आ रहा है। तो तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है, और वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये को प्राइम नंबर होगा। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ही बोलता है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में कॉमन फैक्टर क्या आए, सिर्फ एक आए, और जो कॉमन फैक्टर आए वो भी क्या हो, 1 ही हो। ऐसे सारे नंबर क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। इस वजह से 3, 10 एंड 17 को प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।